दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका पिछले बार आया हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे ये किस टाइप के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, और कितने कितने आए हुए थे, ये सारा चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख करके एकदम से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें टोटल तो आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आपका सही है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग बस केवल क्वेश्चन का टाइप देखेंगे कि किस टाइप का प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब तीसरा नंबर में देखिए कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0, 4x प्लस का 8y माइनस का 20 और इक्वल 0 के हल होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पर आपका ये चौथा नंबर में दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 होंगे। तो ये भी आसानी प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। ठीक है, चैप्टर 5 से ये वाला आया हुआ है। ठीक है, चलिए 6 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। ठीक है, तो ये भी आसानी है और इसका सॉल्यूशन जब बताएंगे उसमें आपको सारा कुछ डिटेल में समझा देने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष यहाँ पर दिया हुआ है का विकर्ण होगा, ये हमें बताना है। चलिए अगला है कि यदि समीकरण x का स्क्वायर प्लस में k x माइनस का 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताना है। ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपयुक्त दोनों होगा। चलिए 10 नंबर में, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है, AC 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है तो C से जाने वाली मध्यिका का माप है। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन की पावर में 4 थीटा और उसके बाद से कॉस की पावर में 4 और थीटा का मान होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर में कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो सत्य होगा। ठीक है, सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, a का मान इसमें बताना है। अगला है 13 नंबर कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका हमें 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। चलिए यहाँ पर 14 नंबर में दिया है कि sec a प्लस में tan a और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन a है का मान होगा। ये तो बहुत आसान है। 15 नंबर में कह रहा है कि यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण थीटा है तो त्रिज्या खंड होगा। ये तो सूत्र है। उसके बाद से कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है, एक गोला और बेलन, एक अर्धगोला बेलन, दो अर्धगोला, एक बेलन, एक शंकु। चलिए यहाँ पर 17 नंबर दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसमें कह रहा है कि मध्यिका बताइए। ठीक है, 13 नंबर में आंकड़े दिए हैं कि 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका होगी। तो ये भी आसानी है। कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 जबकि मध्यिका होगी, तो ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से ये वाला इजीली हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये लास्ट आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। चलिए अब खंड ब में आ जाते हैं। 2-2 नंबर के लिए प्रश्न किस टाइप का पूछा है देखिए। कह रहे कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्या हो। ये क्वेश्चन हमने हल भी करवा दिया है। और उसके बाद से कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर में 7/8 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो बहुत आसान है। उसको कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी आसान है। ये तो बहुत आसान है जिसमें हमें माध्य बताना है। तो अंग नंबर देखिए, अब यहाँ पर बिंदु -4, 6 बिंदुओं A
और उसके बाद से बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इस पर विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा, चैप्टर 7 से है ये वाला। चलिए अब अगला है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y 3, 6 और इस समदूरस्थ निकालना है, ये भी चैप्टर 7 से है, ये तो बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक। तो देखिए इसमें 4 नंबर के लिए प्रश्न है, इसमें से टोटल आपका 6 दिया है, इसमें से हमें 5 ही हल करना है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x का स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस का 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए, ये तो बहुत आसान है और जांच करना भी है, तो ये तो हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल आसान है। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये भी आसान है, इसको हमने बता भी दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक है, ये भी आसान ही है। और उसके बाद से कह रहा है कि एक थैले में से 3 लाल और 5 काली गेंदें, हम इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक, ठीक है, बिना देखे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो और सेकंड नंबर है कि लाल नहीं हो, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला चैप्टर से लिया गया है प्रायिकता से। तो अब इसमें कह रहा है कि देखिए 6 नंबर में कह रहे कि नीचे दिए हुए बंटन माध्यक, ये तो आपका जो है सांख्यिकी, उससे ये वाला क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर आपका आ जाता है तीसरा नंबर, ये 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए बड़ा ही आसान दिया है। देखिए कह रहे कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है, ये तो बहुत आसान है। और इसके जो अथर्वम दिया है ये भी बहुत आसान है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ये जो 3 में फर्स्ट नंबर में दिया है ना, इससे आसान ये वाला सेकेंड वाला है, ये जो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पर 4th नंबर में, चौथा नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन, ये तो चैप्टर 9 है आपका, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, दोनों ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोनों आसान है। चलिए 5 नंबर ये भी आपका आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है तब, ठीक है। तो 5 ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपका 6 नंबर के लिए है, बाकी इधर अब कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने टोटल आपको दिखा दिया क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।